हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। कैसे हैं सभी लोग? एक बार फटाफट फटाफट बताइएगा मुझे सभी लोग ठीक हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने जा रही है, तो सभी लोग आ जाएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इस क्लास को और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के थ्रू कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं जितने भी आपको टाइप्स बता रहा हूँ, लगभग 20 टाइप्स आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के मैं लगभग आपको 100 टाइप बताऊंगा, यानी कि 100 टाइप बताऊंगा। और 100 टाइप्स में आपके 100 सेंटेंस होंगे। उन 100 सेंटेंस को करने के बाद में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। दुनिया का कहीं से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन किसी तरीके का आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको कल बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ने के लिए हमको असर्टिव सेंटेंस पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ में असर्टिव के बाद में हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, इंटरोगेटिव के बाद में हमको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ना जरूरी है, और ऑप्टेटिव के बाद में हमको इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ना जरूरी है। ठीक, और इंपेरेटिव पढ़ने के बाद में हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ना जरूरी है। इतने सेंटेंस पढ़ने के बाद में फिर कुछ स्पेशल टाइप बचते हैं, वो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू कराऊंगा। तो ये सारी चीजें आई होप कि आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, कौन सा सेंटेंस किस तरीके से बनता है और क्या कैसे होता है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है, माई फादर सेज टू मी यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो हमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 1 नोट करते जाएं, वैसे तो आप सभी ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 नोट करिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और उसकी जगह पर क्या कर देंगे, डेट लगाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा शेड। ठीक है, या जितने भी पास्ट के जो वर्ब होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब होंगे, उनको अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, टोल्ड, हैड टोल्ड या जो भी हो उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर देंगे। तीसरा पॉइंट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी प्रोनाउन होंगे उनको चेंज करेंगे। पॉइंट नंबर 4, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा उसका टेंस चेंज करेंगे। और टेंस चेंज कैसे करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो मैं कल आपको बता चुका हूं। ठीक है, कुछ एडवर्ब होंगे, कौन से वाले, नियरनेस के, यानी जिनसे नजदीकियां समझ में आती हैं, उनको पास्ट टेंस में होने के कारण, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में है तो उसको हम डिस्टेंस बताने वाले एडवर्ब में चेंज कर देंगे। ये कुछ इंपोर्टेंट है जो आपको असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए याद रखने हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को फॉलो करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास सेंटेंस दिया गया, माय फादर सेज टू मी यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। अगर आपके पास कोई सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें सेज टू, कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो प्रेजेंट में होता है, ये वाला जो पोर्शन है यानी कि जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो प्रेजेंट में होती है, तो उस कंडीशन पे ये वाला जो हिस्सा है इसका टेंस चेंज नहीं करते। ठीक, इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। हम क्या करेंगे, इस सेज टू को, अगर सेज के बाद में टू होता है और कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसको टेल्स में, टोल्ड में, हैज टोल्ड में, विल टेल में, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब हम चेंज कर देते हैं। तो पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं, माई फादर। अब माई फादर के बाद में दिया है सेज, तो सेज प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में ही चेंज करेंगे। सेज है तो टेल्स कर देंगे। किससे कहा है, मी से। इतना हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो था कि रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, तो हमने इसको हटाया,
इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद में दैट लगाएंगे। आई होप कि मैंने शायद वहां बता दिया हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस टेंस को चेंज करेंगे। पहले तो पूरे टेंस को चेंज करिए। ये टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी बी फॉर्म के वर्ब होंगे उनको हम पास्ट में चेंज कर देंगे, अगर हमारा ये वाला टेंस पास्ट में होगा तो। ठीक है, अब हमें यहां पे दिख रहा है कि ये जो है हमारा प्रेजेंट का टेंस है, तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसका दूसरा जो सेक्शन है वो इसके प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो यू, अब हमने बताया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सन, SON 1 2 3। रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो यू यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। तो मी इसका क्या है, मी इसका ऑब्जेक्ट है। तो यू हमारा नॉमिनेटिव केस में है, किसमें है, नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस में जितने भी प्रोनाउन आते हैं वो कल बता दिए थे, पूरी टेबल आपको मैंने लर्न कराई थी। तो यू का नॉमिनेटिव, यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। मी का नॉमिनेटिव क्या बन जाएगा, आई। क्या बन जाएगा, आई। अब आई के अकॉर्डिंग ये टेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में आर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, एम। ठीक है ना, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, नॉट अ गुड स्टूडेंट। आई होप कि ये सिंपल वाला बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। माई फादर टेल्स मी दैट आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट। गुड, वेरी गुड, जिनका भी आंसर ये था बिल्कुल ठीक है। तो हमारा काम ये टेस्ट लेने का नहीं है, आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाने के लिए ये सारी चीजें मैं स्टार्ट की हैं बिल्कुल शुरुआत से। हमारे पास दूसरा टेंस है, यानी दूसरा सेंटेंस है, दिया गया है योर फ्रेंड सेड टू यू दे विल राइट अ लेटर टू यू। मैंने कल आपको बता दिया था कि अगर हमारा ये वाला पोर्शन पास्ट में है और इधर वाला टेंस हमारा जो है उसको किस तरीके से चेंज करते हैं। हमें पता है कि विल और शेल किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि फ्यूचर का है या किसका है, हमें बस देख लेना है कि इसमें विल आया है। बता दिया था। जो हमारे प्रेजेंट के ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उनको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। योर फ्रेंड्स, क्या किया हमने, योर फ्रेंड्स। शेयर टू को चेंज कर दिया, पास्ट में है तो किस में कर देंगे, टोल्ड में। योर फ्रेंड्स टोल्ड यू, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दैट लगा देंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे है। दे हमारा कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो मैंने आपको बताया था SON 1 2 3, थर्ड पर्सन प्रोनाउन मतलब नो चेंज। तो दे का हमारा क्या रह जाएगा, दे रह जाएगा। अब यहां पर विल दिया है, ये पास्ट का है, तो विल का चेंज करके पास्ट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। राइट अ लेटर टू यू, राइट अ लेटर टू। अब यहां पर ये क्या है, यू है। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जहां पर भी यू है और वहां पर भी यू है, तो यू का क्या रह जाएगा, ऑब्जेक्ट, यू का यू रह जाएगा। जिनका ऑप्शन आ रहा है ये वाला, योर फ्रेंड्स टोल्ड यू दैट दे वुड राइट अ लेटर टू यू। क्लियर है ना। जहां पर भी कंफ्यूजन हो उसको पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ पे बोलता चला जाऊं और आप बिल्कुल भी ना पूछें, क्योंकि ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं। बाकी जो जानते हैं वो तो यहाँ पर आए ही नहीं है ना। ठीक है, माई टीचर्स सेड दैट टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगर इस तरीके के सेंटेंस, यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट का है
तो दिए हुए टेंस को हम चेंज करते हैं। विल आया है टेंस में तो उसको वुड में चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद में प्रोनाउन को भी चेंज कर देते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है माई टीचर्स सेड। अब यहां पर सेड दिया है, सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि ऑब्जेक्ट हो ही ना तो इसको हम सेड का सेड ही रखते हैं। तो माई टीचर्स सेड का सेड रहेगा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ठीक है, माई टीचर्स सेड दैट। अब इसको हमें देखना है ध्यान से कि ये क्या चीज है। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो ये हमारी एक प्रोवर्ब है। क्या है ये, प्रोवर्ब है। तो इसको एज इट एज, ऐसा का ऐसा ही हम लिख देंगे इसके बाद में। यहां से हमने एक चीज सीखी कि अगर हमारा टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, यानी रिपोर्टिंग स्पीच चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो या किसी की भी हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है, ठीक है, कोई साइंटिफिक फॉर्मूला आ जाता है, साइंटिफिक फैक्ट आ जाता है या कोई प्रोवर्ब आ जाती है, तो उसको हम चेंज नहीं करते, उसको एज इट एज वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तीन हमारे पॉइंट यहां पर क्लियर हुए। हमने तीन तरीके के फॉर्मेट को करना सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ नंबर का। तो यहां पर देखिएगा, राजीव सेड टू हिज फ्रेंड्स। सेड टू को सबसे पहले चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में, क्योंकि यहां पर हिज फ्रेंड दिया गया है, हिज फ्रेंड्स। क्या था यहां पे, राजीव। ठीक है, राजीव टोल्ड हिज फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा हटाया और क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब यहां दिया गया है हिज ब्रदर्स टीचेस इन 10th क्लास। तो हमने देखा ये पास्ट का है, ये पास्ट का है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक स्टेटमेंट है हिज ब्रदर टीचेस इन क्लास 10। तो इसको हम चेंज करेंगे, पूरे स्टेटमेंट को हम चेंज करेंगे, इसका टेंस चेंज करेंगे। अब हम ये कैसे पहचाने कि किसमें चेंज करेंगे, तो कल मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए थे वर्ब के, किस तरीके का वर्ब हो तो कौन सा टेंस होता है। तो यहां पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है टीचेस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हिज ब्रदर क्या दिया गया है, हिज ब्रदर, थर्ड पर्सन है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, हिज ब्रदर। अब टीचर्स के क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, टॉट। और कहां पर, इन क्लास 10th, इन 10th क्लास। ठीक, ये हमारा सेंटेंस हुआ। तो हमने यहां पर एक और चीज सीखी कि टेंस हमारा ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तो इधर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है, ओके संजीव ट्विंकल राजीव टोल्ड हिज फ्रेंड दैट हिज ब्रदर टॉट इन 10th क्लास। गुड, वेरी गुड। आगे देखिएगा, He always said to me, you are going to wrong track मोहन। कोशिश करिए सभी लोग बनाने की। तो हम यहां से फिर से देखते हैं, हमने देखा क्या है, ये said to है, क्या दिया गया है, said to है। अब according to this reported speech we have to change this said to, इससे कि इसका एक appreciate आंसर आ जाए। तो you are going to wrong track मोहन, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तो ये क्या है, ये एक वार्निंग है। तो हम यहां पर अभी सिंपल सी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वार्निंग फॉर्निंग कुछ नहीं लगा रहे। बेसिकली यहाँ पे ही ऑलवेज वार्न मी, ठीक है ना, ही ऑलवेज वार्न मी, उसने मुझे हमेशा चेतावनी दी थी। तो मैं बेसिकली यहाँ पे अभी इसको टोल्ड कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो ही ऑलवेज, एक सेकेंड, he always told me, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, you are going to wrong track। पहले तो हमें इसके प्रोनाउन को चेंज करना है, you, और कहीं पे है नहीं है, तो you को चेंज करेंगे। you हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, मी,
यू हमारा नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट बनकर आया है, तो मी का हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे, क्या हो जाएगा आई। अब यहां पर दिया है आर, क्योंकि ये पास्ट में है तो आर का पास्ट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आई वाज हो जाएगा। आई वाज गोइंग टू रॉन्ग ट्रैक, और ये फुल स्टॉप मोहन को हटा देंगे। क्लियर है? ही ऑलवेज टोल्ड मी आई वाज गोइंग टू रॉन्ग ट्रैक। अगर बाद में हमारा जो मोहन है तो उसको हटा देंगे, क्योंकि बात आई की तो हो रही है। क्लियर हुआ? 5 नंबर का, ही ऑलवेज टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू रॉन्ग ट्रैक। हाँ बिल्कुल ठीक है, अर्चना का बिल्कुल ठीक है। ही ऑलवेज टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू रॉन्ग ट्रैक। रॉन्ग ट्रैक भाई मोहन क्यों लगा रहे हो, दोबारा से मोहन क्यों लगा रहे हो? अब आई यहां पर आया है, आई और मोहन में कोई डिफरेंस थोड़ी है, मोहन भी वही है और आई भी वही है, तो हम दोबारा से मोहन को थोड़ी लगाएंगे। ही ऑलवेज सेड टू मी, ही ऑलवेज सेड टू मी, मी कौन है, मैं। अब जब बात में अपनी कर रहा हूं तो आई वाज ऑलवेज गोइंग टू रॉन्ग ट्रैक, मोहन नहीं लगाएंगे दोबारा से। आगे देखिएगा नेक्स्ट वन, अगले पॉइंट पर 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, द पुलिसमैन सेड टू पब्लिक, पुलिसमैन ने पब्लिक से कहा। तो हम यहां पर देखते हैं सेड टू दिया गया है। अगर सेड टू दिया गया है, सेड टू दिया गया है, तो डेफिनेट सी बात है हमें उस वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को अकॉर्डिंग टू चेंज करना है। वी हैव कॉट द थीफ टुडे, हमने चोर को पकड़ लिया है आज। अब देखिए मैंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे। सबसे पहले तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द गिवन रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या करेंगे, द पुलिसमैन टोल्ड पब्लिक, पुलिसमैन ने पब्लिक को बताया, क्या बताया, दैट के। अब यहां देखिए यहां पर क्या आया है, वी आया है, क्या आया है, वी आया है। तो यहां पर बहुत सारे पुलिसमैन हैं, पुलिसमैन कितने हैं, बहुत सारे, MEN लगा हुआ, बहुत सारे पुलिस वाले हैं। अब वी तभी तो आया जब बहुत सारे होंगे। तो द पुलिसमैन सेड टू द पब्लिक, वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जिसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो पुलिसमैन बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे पुलिसमैन के लिए प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस क्या होगा, दे होगा, क्या होगा, दे होगा, दैट दे। अब यहां पर परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मैंने बताया जितने भी मॉडल वर्ब होंगे, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, उन सभी को हम पास्ट में चेंज कर देंगे। तो हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, और कॉट ऑलरेडी कॉट ही होता है, तो यहां से इतना कंप्लीट हो जाएगा। दे हैड कॉट द थीफ, और टुडे, टुडे हमारा नियरनेस का एडवर्ब है, तो इसको हम क्या कर देंगे, दैट डे में चेंज कर देंगे, दैट डे। क्लियर हुआ? द पुलिसमैन टोल्ड पब्लिक दैट दे हैड कॉट द थीफ दैट डे। हमने यहां पर सभी एलिमेंट का यूज किया है, एडवर्ब का भी यूज किया है, टाइम का भी यूज किया है, टेंस का भी यूज किया है, प्रोनाउन का भी यूज किया है, हर चीज हमने यहां पर चेंज की है। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक, दैट डे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, 8 नंबर पे, 6 था, 7th। वी सेड टू द पुलिस, वी सेड टू द पुलिस, वी डोंट हैव ट्रस्ट ऑन व्हाट यू सेड। तो यहां पर देखिए अगर ये किसी स्टोरी में हो, अगर ये किसी स्टोरी में दिया गया हो, कंटिन्यूअसली इसको दिया गया हो, नंबर नहीं पड़े हो, तो हम क्या करेंगे, रिप्लाई लगाएंगे यहां पे, वी रिप्लाइड द पुलिस, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग सेंटेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर टू को फिर से चेंज करिए, शेयर टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, वी टोल्ड द पुलिस, हमने पुलिस को कहा, क्या कहा, दैट वी डोंट हैव ट्रस्ट ऑन व्हाट यू सेड। अब यहां पर वी आया है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो यहां भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो जाएगा, बात हो रही है वी की। अब दिया है डोंट हैव,
तो डोंट यानी कि डज और डू किसकी होती है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो डोंट की जगह पे हम क्या कर देंगे, डिडंट कर देंगे। वी डिडंट हैव ट्रस्ट ऑन व्हाट, अब यू आया है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके लिए, द पुलिस के लिए। अब यहां पर द पुलिस पूरे कंप्लीट एक ग्रुप के लिए यूज किया गया है, तो ये बहुत सारे पुलिस वाले होंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट दे शेड, व्हाट दे हैड शेड। क्लियर हुआ, समझ लीजिएगा। वी टोल्ड द पुलिस दैट वी डिडंट हैव ट्रस्ट ऑन व्हाट दे हैड सेड। समझ लीजिएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो पूछ लीजिएगा, आपकी अपनी क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी टोल्ड द पुलिस दैट वी डिडंट हैव ट्रस्ट व्हाट दे सेड, वेरी गुड, जिन्होंने किया है बिल्कुल ठीक है, चलेगा। तो यहां तक हमारे 7 तरीके हो गए असर्टिव सेंटेंस को और इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हुए। 8th नंबर का है हमारा, द फार्मर सेड टू हिज सन्स आवर फ्यूचर सीम्स डार्क सिंस इट हैज बीन रेनिंग फॉर 1 month। तो सिंपल सा सेंटेंस है, द फार्मर सेड टू हिज सन्स, शेड टू को चेंज कर देंगे किसमें, टोल्ड में। द फार्मर क्या हो जाएगा, टोल्ड हिज सन्स, दैट लगाएंगे, दैट। अब यहां दिया गया अवर फ्यूचर, अवर फ्यूचर, तो अवर क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और पॉजिटिव केस में है, मतलब एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट चेंज करते हैं, ठीक है। द फार्मर सेड टू हिज सन्स। अब देखिए जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों किसी बात में शामिल हो, किसी स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों शामिल हो, उस कंडीशन पे उसका जो प्रोनाउन होगा वो दे यूज करते हैं। अब देखिएगा, तो द फार्मर सेड टू हिज सन, यानी कि फार्मर ने अपने बेटे से कहा, अवर फ्यूचर, अब फर्स्ट पर्सन है तो भाई हिज फ्यूचर तो नहीं होगा, क्योंकि वो फ्यूचर किसका है, सबका फ्यूचर है, उसके बेटे का भी है और इसका भी, दोनों का फ्यूचर है। दैट देयर फ्यूचर क्या हो जाएगा, देयर फ्यूचर सीम्स, सीम्स हमारा प्रेजेंट में है तो इसको क्या कर देंगे, सीम्ड, देयर फ्यूचर सीम्ड डार्क, क्या हो जाएगा, डार्क, सिंस इट, अब यहां पर दिया गया इट तो लगा दीजिए इट। अब यहां पर दिया गया हैज, हैज हमारा प्रेजेंट में है तो हैज को पास्ट में चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 1 month, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने चेंज कर दिया। कंटिन्यूअसली अगर इसको हम बोलें तो हो जाएगा, द फार्मर टोल्ड हिज सन दैट देयर फ्यूचर सीम्ड डार्क सिंस इट हैड बीन रेनिंग फॉर 1 month। समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, जब ये सभी तरीके हैं जो असर्टिव सेंटेंस में आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज आएंगे ही नहीं, ठीक है, गुड, चलिएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है 9th नंबर का, माई फ्रेंड सेज टू मी, माई फ्रेंड से टू मी। अब फ्रेंड बहुत सारे हैं, माई फ्रेंड्स से टू मी वी विल गो टू टेम्पल टुडे। तो देखिए यहां पर प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हम सी को किस में चेंज करेंगे, टेल में। माई फ्रेंड्स टेल मी, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे जो फ्रेंड है वो मुझे बताते हैं, दैट लगाएंगे, क्या बताते हैं, वी विल। अब वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो माई फ्रेंड बहुत सारे, माई फ्रेंड के लिए अगर हम नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। माई फ्रेंड्स टेल मी दैट दे, अब यहां पर क्या था, विल, ठीक है, क्या था, विल, और यहां पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा, दे विल गो टू
टेम्पल और टुडे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जब हमारा इधर प्रेजेंट है तो उधर हमारे टेंस में चेंजिंग नहीं होगी, एडवर्ब में चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ प्रोनाउन में चेंजिंग होगी। इसीलिए हमने यहां पर कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ प्रोनाउन को चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया गया, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगेन हमारे पास ये क्या है? एक प्रोवर्ब है, और हमने अभी आपको बताया कि जब प्रोवर्ब आ जाए या साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, तो उसको हम एज इट इज ऐसा ही छोड़ देते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। तो क्या हो जाएगा? माई फादर सेड, और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या हो जाएगा? दैट। मेरे पिताजी ने कहा कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, और ये फुल स्टॉप, इसको हटाइए, कि फुल स्टॉप रहने दीजिए। ठीक है, 10th हमारे ये हो चुके हैं। ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ नो चेंज, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, माई टीचर सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। कौन करेगा इसको? जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करिए। तो देखिए कंडीशन दी गई है, सेड दिया गया है, सेड टीचर के साथ में कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? माई टीचर्स, माई टीचर्स सेड, माई टीचर सेड। अब हमें यहां पर एक कंसेप्ट को याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाए? मस्ट आ जाए, और मस्ट का जो काम हो उसकी कर्तव्य बोधता के लिए हो, मतलब उसकी ड्यूटीफुलनेस के लिए दिया गया हो, कर्तव्य, ड्यूटी को याद दिलाने के लिए, तो उस कंडीशन में चाहे ये पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो, इस मस्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। तो माई टीचर्स सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। और वैसे भी ये क्या है? वैसे भी ये एक प्रोवर्ब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। क्लियर? चलेगा, नो चेंज, वेरी गुड। ठीक है, इस मस्ट को याद रखिए। मस्ट जब कर्तव्य बोध के लिए हो तो मस्ट को चेंज नहीं करते, चाहे किसी भी टेंस में यूज करना हो। नेक्स्ट दिया गया हमारे पास, माई पेरेंट्स सेड, मेरे पिताजी ने कहा, तो क्या कर देंगे? माई पेरेंट सेड दैट, पेरेंट्स सेड दैट, कॉमा हटा दिया हमने यहां से। वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो ये भी हमारा क्या है? कर्तव्य बता रहा है, कर्तव्य बोध कराया जा रहा है कि हमको हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो माई पेरेंट्स सेड, अब यहां कंडीशन देखिएगा, वहां वन था तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, यहां पर वी है तो यहां पर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट, काफी देर हो गई, पूछा नहीं है कुछ भी। अब यहां पर वी की जगह पर हम क्या लगाएंगे? बताइएगा मुझे। चलिए, माई पेरेंट्स सेड दैट वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, बताइए, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं, यहां पर क्या आएगा? किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तो देखिएगा, समझिए मैंने अभी क्या कहा था, जब बोलने वाला और सुनने वाला, जब बोलने वाला और सुनने वाला उस स्टेटमेंट में शामिल हो जो रिपोर्ट किया गया है, तो उस कंडीशन पे हमारा वी ही रहता है। माई पेरेंट्स सेड, किससे कहा होगा? टू मी, भाई मेरे पेरेंट्स है तो मुझसे ही तो कहा होगा। अब इस बात में मैं भी शामिल हूं और मेरे पेरेंट्स भी शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए? बड़ों को आदर करना चाहिए, तो वी का वी ही रहेगा। वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने बता दिया मस्ट को हमें चेंज करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया 13 नंबर का क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई मस्ट गो नाउ। अब बताइएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कौन बताएगा? वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा सभी लोग, कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा? माई पेरेंट्स सेड दैट वी मस्ट रेस्पेक्ट,
आई आई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 काफी देर से मैं करा रहा हूं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा। अब आप लोग बताइए, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या आएगा यहाँ पे। चलिए किसी का कोई जवाब नहीं है, चलिए समझ लीजिए। अब देखिए यहां दिया गया माई फ्रेंड सेड टू मी, सेड टू को तो हमें चेंज करना ही है, ठीक है, सेड टू को तो चेंज करना ही है। ऊपर वाले में भी हमने किया था, सभी में हमने किया था। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड क्या किया उसने, टोल्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया। क्या बताया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और दैट लगा देंगे। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, यहां पर आया है आई, अब आई को रिप्लेस करेंगे माई फ्रेंड के लिए। तो माई फ्रेंड का अगर हम पॉजिटिव सॉरी नॉमिनेटिव केस बनाएं तो प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। और यहां दिया गया मस्ट गो नाउ। अब देखिए यहां पर इस मस्ट का जो सेंस है वो कर्तव्य परायणता के लिए नहीं है, ड्यूटीफुलनेस के लिए नहीं है। यहां पर एक कंसेप्ट और समझिए कि अगर हमारा मस्ट किसी सेंटेंस में हमें फीलिंग दे रहा है किसकी, प्रेजेंट टेंस की, मतलब वर्तमान की, या फिर मस्ट हमको फीलिंग दे रहा है किसकी, फ्यूचर टेंस की, ठीक है ना, मतलब फ्यूचर में कुछ होने जा रहा है इसको संदेश दे रहा है, या प्रेजेंट में कुछ होने वाला है उसका हमें मैसेज दे रहा है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि अब मुझको जाना है, आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए या अब मुझे जाना है। तो ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम मस्ट को क्या करते हैं, मस्ट को चेंज करने के जो तरीके हैं वो समझ लीजिएगा। मस्ट को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मस्ट प्रेजेंट टेंस में है, मतलब मस्ट का जो सेंस है प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे हैड टू, ठीक है, याद रखिएगा। मस्ट प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस को चेंज करेंगे किसमें, हैड टू में। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में ही है तो मस्ट को चेंज करेंगे किसमें, हैव या हैज टू में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्लियर। लेकिन यहां पर मस्ट ऐसी कंडीशन हो कि इधर का जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में हो, तो मस्ट को चेंज करेंगे हम किसमें, वुड हैव, ठीक, वुड हैव में। और अगर ये प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, तो मस्ट को चेंज करेंगे हम विल हैव में। समझ में आया, समझ लीजिएगा सारी चीजों को। तो माई फ्रेंड सेड टू मी आई मस्ट गो नाउ, ये हमारा प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, लेकिन कंडीशन यहां पर ये है कि ये पास्ट में है। मैंने बता दिया कि जब प्रेजेंट में हो और इधर पास्ट का हो तो किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं। तो माई फ्रेंड दैट ही हैड टू गो, और नाउ को क्या करेंगे, देन। क्लियर हुआ, बताइएगा मुझे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। माई फ्रेंड, ये सारी चीजें समझ लीजिएगा जो नीचे बताई हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड टू बाई अ कार दैट ईयर। अभी देखेंगे आपका दैट ईयर, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ये। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा, माई फ्रेंड सेड टू मी आई मस्ट बाई अ कार दिस ईयर। अब देखिएगा यहां पर क्या आ गया है, दिस ईयर आ गया है। मैं ये कहूं कि मैं इस साल अमेरिका जाऊंगा, या मैं इस साल अमेरिका जाऊंगा, या इस साल अमेरिका जाना चाहता हूं, मतलब पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर की बात की जा रही है, जा नहीं रहा है, जाऊंगा। तो यहां पर हमें फ्यूचर इंडिकेशन दिया जा रहा है। मस्ट क्या काम कर रहा है, फ्यूचर का। आई मस्ट बाई ए कार दिस ईयर, मैं इस साल कार खरीदूंगा, या मुझे इस साल कार खरीदनी है, तो फ्यूचर में तो खरीदेगा, आज तो नहीं खरीद रहा है। काफी बड़ा साल है, बहुत लंबा साल है। तो मैंने अभी बताया कि जब मस्ट हमारा फ्यूचर में हो और इधर हमारा पास्ट हो, तो हम इसको
वुड हैव में चेंज करते हैं। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, इसको चेंज कर दिए किसमें, टोल्ड में। माई फ्रेंड टोल्ड मी, क्या बताया, दैट। अब दिया गया आई क्या है, माई फ्रेंड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही। और इसको क्या कर देंगे, वुड हैव, और वुड हैव के बाद में क्या कर देंगे, टू, वुड हैव टू, और टू के बाद में यानी इनफाइनेटिव के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, वाई अ कार, और कब, दिस ईयर, मतलब दैट ईयर। क्लियर हो गया, जरा बताइएगा मुझे, समझ में आ गया हो तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी लोग बताएंगे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े, अदरवाइज एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे दिया गया है, दे से टू ऑल स्टाफ्स, यू मस्ट बी इन पार्टी इन राइट नाउ। बताइएगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाइए, सभी लोग करके दिखाएं। आपके पास केवल 1 मिनट का टाइम है, ओनली 1 मिनट। काफी दे दिया मैंने, काफी टाइम दे दिया आप लोगों को, 1 मिनट का टाइम है। दे से टू ऑल स्टाफ यू मस्ट बी इन पार्टी राइट नाउ, क्या हो जाएगा यहां पे, तो यहां देखिएगा दिया गया, दे से क्या है, प्रेजेंट में है, तो दे से टू ऑल स्टाफ, तो से टू को तो चेंज कर दिए किसमें, टेल में, टेल ऑल स्टाफ्स, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कर दिया दे टेल ऑल स्टाफ, क्योंकि यहां पे से था, ये प्लूरल है तो टेल रहेगा, दे टेल ऑल स्टाफ्स। कॉमा लगाएंगे, सॉरी कॉमा हटाएंगे और क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ठीक। अब यहां पर आया है यू, क्या आया है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑल स्टाफ के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा, दे। अब यहां पर मस्ट आया है, अब मस्ट का क्या किया जाए भाई, मस्ट के तो बड़े यहां पे बहुत तिकड़मी काम है, तो यहां पर समझिएगा राइट नाउ, बात हो रही है प्रेजेंट की, प्रेजेंट की, अभी की तो बात हो रही है, राइट नाउ, जस्ट नाउ, अभी अभी। तो जब ये प्रेजेंट में है तो मैंने कंडीशन बता दी कि ये अगर पास्ट में होता तो हैड टू में चेंज करते, ये प्रेजेंट में है तो किस में करेंगे, या तो हैज टू में करेंगे या फिर हैव टू में करेंगे। अब हैज टू में जब करते जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता, हैव टू में जब करेंगे जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो दे कैसा है, प्लूरल है, क्या कर देंगे, हैव टू, दे हैव टू बी का मतलब होना, बी कहां पर, इन पार्टी, इन पार्टी, कब, इन राइट टाइम। क्लियर, बताइएगा सभी को समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दे टेल ऑल स्टाफ्स दैट दे हैव टू बी इन पार्टी इन राइट नाउ, वेरी गुड, गुड। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60 नंबर का, दिया गया है, आई से टू रागिनी, आई से टू रागिनी यू मस्ट बी पास इन दिस एग्जाम। बताइएगा क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का, आई से टू रागिनी यू मस्ट बी पास इन दिस एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, आप लोग जब प्रैक्टिस हो तब बताइएगा, है ना। कल नहीं, 2-4 डे और करा दे, उसके बाद एक एमसीक्यू सेशन रखेंगे बड़ा वाला। तो आई से टू रागिनी के प्रेजेंट में है, ठीक है, तो से टू को क्या कर देंगे, आई टेल, किसको, रागिनी को, आई टेल रागिनी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दैट लगा देंगे। अब यू दिया गया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है भैया,
किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? रागिनी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो रागिनी क्या है? लड़की है, तो सी कर देंगे। अब यहां दिया गया है मस्ट, फिर से मस्ट आ गया। अब क्या करना चाहिए? तो इन दिस एग्जाम, मतलब जो एग्जाम होने वाला है उसमें यू मस्ट बी पास, तुमको होने वाले एग्जाम में पास होना है। मतलब बात फ्यूचर की आ रही है। मैंने बताया अगर ये पास्ट में है तो वुड हैव कर देंगे, अगर ये प्रेजेंट में है तो विल हैव कर देंगे। तो यू मस्ट, अब सी क्या है? सिंगुलर पर्सन है, तो क्या करेंगे? विल हैव टू, और क्या है? बी पास, बी पास इन। अब देखिएगा यहां पर प्रेजेंट में है ना, तो दिस एग्जाम का दिस एग्जाम ही रहेगा, दिस एग्जाम ही रहेगा। क्लियर हो गया? आई टेल रागिनी दैट सी विल हैव टू बी पास इन दिस एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 16 को भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे दिया गया है, दे सेड यू आर अवर बेस्ट फ्रेंड राजीव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये उस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होता। आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, तरीका समझ लीजिए। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस ऐसा है जिसकी रिपोर्टेड स्पीच में और एड्रेस किया गया है किसी को, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाता है? इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो दे सेड किससे कहा? दे सेड टू राजीव। तो दे टोल्ड राजीव, उन्होंने राजीव को बताया। क्या बताया? दैट। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? राजीव है। राजीव क्या है? लड़का है। तो यहां पर सब्जेक्ट है, लड़के का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही बनेगा। ही। अब ये पास्ट में है तो आर का क्या बनेगा? पास्ट में वाज हो जाएगा, ही वाज। अब यहां पर क्या दिया गया? अवर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? देयर। ठीक है, और बेस्ट फ्रेंड, देयर बेस्ट फ्रेंड। और ये हमारा हो गया 70 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर? आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिकेंद्र कुमार, दे टेल ऑल स्टाफ दैट दे मस्ट बी इन पार्टी इन राइट टाइम। दे टोल्ड राजीव दैट ही वाज देयर बेस्ट फ्रेंड। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, द लीडर सेड टू पीपल, द लीडर सेड टू पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बताइएगा मुझे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर समझिएगा, ये कंसेप्ट हमको समझना है। हमारे पास कोई रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें किसी को एड्रेसिंग किया जा रहा है, मतलब किसी को बोला जा रहा है भाइयों और बहनों, या भारत के सज्जनों, या किसी भी तरीके से, या बहादुर सिपाहियों, या किसी भी तरीके से किसी को एड्रेस किया जा रहा है, या किसी को कहा जा रहा है निकम्मे लोगों, कुछ भी कहा जा रहा है, एड्रेस कर रहा है कोई, तो क्या करेंगे? उस एड्रेसिंग फ्रेज से पहले एज लगा देते हैं। तो द लीडर एड्रेस द पीपल, क्या किया? द लीडर एड्रेस द पीपल। ठीक है, लीडर ने लोगों को एड्रेस किया। कैसे एड्रेस किया? एज। एज, इसको नोट कर लेना यहां पर, ठीक है, यहां पर बीच में इसको जोड़ देना, एज लेडीज एंड जेंटलमैन। और उसके बाद में फिर क्या किया उसने? अब ये दिया, यू आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री।
अब इसको स्पीच को ऐड कर दीजिए। तो यहां पर हमको क्या करना है, यू को चेंज करना है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब पीपल कितने, बहुत सारे हैं। यू की जगह पर पीपल का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे बनेगा। एंड सेड, क्या कहा, एंड सेड दैट। अगेन हमको एंड सेड दैट लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एंड सेड दैट दे, कौन, पीपल। अब यहां दिया गया आर, यहां पर क्या था, सेड। तो दे वर क्या थे, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। क्लियर हुआ। द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड said that they were the future of the country। काफी बड़ा सेंटेंस हो गया, आई होप के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड said that they were the future of the country। वेरी गुड, क्लियर। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट बनते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे दिया गया है, माई ब्रदर सेड, मेरे भाई ने कहा, गुड मॉर्निंग राजीव, आई थिंक यू आर लेट फॉर द मीटिंग। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ऐसे टेंस, ऐसे रिपोर्टेड स्पीच जिसमें किसी को विदाई दी जा रही हो, किसी को शुभकामनाएं दी जा रही हो, तो विदाई के लिए हम एड्यू लिखते हैं, ADIEU। एड्यू मतलब विदा करना, या फिर बिड यानी कि बिड, बेड, बेड, या फिर किसी को विश करना है तो विश, विश्ड और विशेष का यूज करते हैं। तो बेसिकली यहां पर गुड मॉर्निंग किसी को विश की जा रही है, ठीक है। तो माई ब्रदर विश्ड, पहले क्या करेंगे, माई ब्रदर विश्ड, किसको, राजीव को। माई ब्रदर विश्ड राजीव गुड मॉर्निंग, क्या विश किया, गुड मॉर्निंग। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माई ब्रदर विश्ड गुड मॉर्निंग टू राजीव, कुछ भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माई ब्रदर विश्ड राजीव गुड मॉर्निंग, यहां तक हमने फिनिश कर दिया। अब एंड जोड़िएगा, क्या करेंगे, एंड जोड़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार एंड क्यों जोड़ रहे हैं। तो अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में हमारे दो सेंटेंस कंटिन्यूअसली आ जाते हैं, जैसे हमने यहां तक तो इतना कर दिया, गुड मॉर्निंग राजीव, ये तो एक सेंटेंस हो गया। अगर हमारे पास कंटिन्यूअसली सेंटेंस चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में उस सेंटेंस को आगे जोड़ने के लिए हम एंड सेड दैट लगा सकते हैं या फर्दर सेड दैट लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट, क्या किया, आई थिंक यू आर लेट फॉर मीटिंग। अब यहां पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। एंड सेड दैट ही थॉट, क्या सोच रहा है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो माई ब्रदर सेड, किससे, राजीव से। राजीव कौन सा, थर्ड पर्सन है, तो यू की जगह पे हम थर्ड पर्सन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई थिंक यू ऑब्जेक्ट में है, राजीव का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, राजीव, सॉरी यहां पे सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है ना। तो आई थिंक, आई थॉट ही, राजीव का जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, आर है, इसको पास में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आई थिंक ही वाज लेट फॉर द मीटिंग, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। माई ब्रदर विश्ड राजीव गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही थॉट ही वाज लेट फॉर द मीटिंग। आई होप के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 20 नंबर का, काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। He said this day is very fine, I'll go to market today। ये सेंटेंस फटाफट सभी लोग करिएगा। आई होप कि अब ये सेंटेंस इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आप लोग इसको आसानी से कर पाएंगे, सभी लोगों का आंसर चेक किया जाएगा, ठीक है। करिएगा, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, ओनली 1 मिनट यू हैव टू सॉल्व दिस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, चलेगा। और
आज की क्लास में मैंने जितने भी कंसेप्ट कराए हैं ये सभी आपके असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो भी तरीके आते हैं वो सभी कराए हैं। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डिस्कस करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस और डिस्कस करेंगे इंपरेटिव। ठीक है, 3 तरीके के सेंटेंस को हम कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। लास्ट में कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंस बचेंगे उनको, उसके बाद में होगा आपका एक ग्रांड मैराथन। He said that that day was very fine and he would go to market that day. Good. तो देखिएगा, समझ लीजिएगा, यहां पर दिया गया है he said, ठीक है। अब he said है तो he said का he said ही रहेगा, इतना ही छोड़ दीजिए, कॉमा हटाएंगे, that लगाएंगे। एक that तो इसलिए होगा कि हमने इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया है इसलिए, ठीक। दूसरा दिस ये है हमारे पास, तो दूसरा ये डियरनेस का वर्ड है तो इसका भी जब चेंज करेंगे तो दैट हो जाएगा, जिसकी जगह पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो दैट डे क्या हो जाएगा, दैट डे। इज दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वाज वेरी फाइन, वाज वेरी फाइन। अब अगेन यहां पर है कॉमा और सेंटेंस बढ़ा दिया है आगे, तो मैंने अभी अभी तो आपको बताया था एंड, क्या करेंगे, एंड said that या फर्दर said that I will go to market today। अब I किसके लिए आया है, ही के लिए, तो क्या करेंगे, he would, क्या हो जाएगा, he would go to market। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। नोट कर लीजिएगा, ये हमारे 20 कंसेप्ट हो गए असर्टिव सेंटेंस के। आई होप कि काफी इंजॉय आया होगा आप लोगों को। आप इन सभी तरीकों को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे तो इनको सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। गुड, तो गुड नाइट एवरीवन, और आई होप कि आप लोग सभी कंसेप्ट समझ गए होंगे। जो 100 कंसेप्ट में कराने वाला हूं उसमें से 20 आपके हो चुके हैं, अभी 80 बचे हैं, ठीक है। सो गुड नाइट।